तो हमें अपने आप को ऐसे बनाना नहीं है बेटा। देखो छुट्टियां इस टाइम पे हम करते हैं, नो डाउट, हमें यही टाइम रिलैक्सेशन होती है पूरे साल में। हम ये महीना फ्री रखते हैं अपने आप को कि कहीं भी घूम आओ, कहीं जाओ। लेकिन इस बार हमें लग रहा है कि तुम आ रहे थे, सबसे बड़ी बात है कि सारे ऑलमोस्ट आ ही रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हम एग्जाम नहीं दे रहे। भाई बहुतों से बात है। तो फिर हम इसका बेटा यूटिलाइज कर रहे हैं टाइम को, क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसी है कि जितना अब हो जाएगा अब कर लो। जब इसे दोबारा तुम पढ़ोगे ना यही रिएक्शंस, तो तुम्हें इजी लगेगा। दोबारा हम +2 यहीं से स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन से। तो इसका मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई नुकसान होने वाला है। अगर किसी को एग्जाम देने भी हैं तो कोई इशू नहीं। आपको बताया आपके 5-6 दिन, जो 5 दिन एग्जाम होंगे वो इवनिंग में रिकॉर्डिंग देख लो। और नहीं तो दोबारा तो होगा ही। इसकी कोई ऐसे टेंशन लेके ना करो कि ये करवा दिया सर ने, हमारा मिस हो गया। नहीं, मिस नहीं हो रहा तुम्हारा कुछ भी। ये सोच के चलो कि एक्स्ट्रा हो रहा है, क्योंकि ये हमने करना ही है दोबारा। बाकी तुम कहोगे मैं बंद भी कर देता हूँ, पर मुझे लगता है कि हम इसका बेटर यूटिलाइज कर रहे हैं टाइम का। क्योंकि ऑर्गेनिक में खासकर तुम खुद ही सोच लो कि आप भूलते हो चीजें। दोबारा रिवाइज करते हैं तो ज्यादा इजी लगता है, तीसरी बार पढ़ोगे और इजी लगेगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही करवा रहा हूँ कि ये एक बार कर लो, इसका तुम्हें बेनिफिट ही होगा। जब +2 में पढ़ेंगे, नेम रिएक्शन है याद आने लग जाएंगी थोड़ी थोड़ी, तो तुम्हें बेनिफिट ही होगा। तो कभी भी बेटा हार्डवर्क हमेशा पे करता है। अगर तुम अब थोड़ा सा मुश्किल में आ रहे हो कि चलो ये भी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, तो तुम देखना इसका तुम्हें बेनिफिट ही मिलेगा। नहीं तो ऑर्गेनिक हमेशा मैं देखता हूँ बच्चों को एक डरा के रखती है, फोबिया बना रहता है ऑर्गेनिक से। वो इसी वजह से होता है। हम फील करते हैं कि जब वही बच्चा ड्रॉप में बैठा होता है मेरे पास, सेम मेरी क्लास का बच्चा, तब वो कहता है हाँ सर अब समझ आ रही है ऑर्गेनिक। जब वो फर्स्ट टाइम कर रहा होता है +1-2 में, 2 साल डरता रहता है, सर ऑर्गेनिक नहीं आती, ऑर्गेनिक नहीं। क्योंकि ड्रॉप में क्या हो गया, रिविजन होने लग गई। तो इसका हमें यही बेनिफिट लगता है कि हो जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम पढ़ोगे थोड़ी 19-21 चीजें समझ नहीं आएंगी, सेकंड टाइम पढ़ोगे क्योंकि एक तो नेम बहुत आ जाते हैं। कैटलिस्ट का नेम आ गया, बर्च रिडक्शन आ गई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहाँ लगता है, सॉरी, नेम वाले बहुत आ जाते हैं। तो वो नेम में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आती है, मेमोरी बेस्ड चीजें ज्यादा हैं। तो इस वजह से इसे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कोई इसका एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना। कोई ये नहीं है कि आपका कुछ भी मिस होगा, एग्जाम देने हैं तो रिवीजन शेड्यूल जैसा आपका चल रहा है वैसे ही चलाओ। और तुम्हें बस एक चीज मैंने बता दी, बाकी तुम अपने आप जज कर लेना। तुम जज तो मुझे अपने हिसाब से करोगे कि मुझे लगता है कि छुट्टियां मुझे भी अच्छी लगती हैं, मुझे भी थी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, कुछ ना कुछ उसका आउटकम आ जाए, कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए, है ना। तो तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं बेटा, ये सोच के चलो, ठीक है। तो जितना हो सकता है करो, बाकी रिवीजन हम कर ही रहे हैं। एक्स्ट्रा हम +2 में दोबारा से करेंगे, ठीक है। चेक करो, एक रिएक्शन पढ़ी थी हमने, रिडक्शन। बताओ रिडक्शन के लिए 3 मेटल्स हैं जो कैटलिस्ट यूज होते हैं, निकल, प्लैटिनम, प्लेडियम। इनकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन अगर ऐड करते हैं तो कहीं भी पाई बॉन्ड है वहां पे H ऐड हो जाते हैं। कितने H2 ऐड होते हैं, नंबर ऑफ H2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जितने भी पाई बॉन्ड है वहां पे ये ऐड हो जाते हैं, ठीक है। जनरली तो ये अल्केन बना के ही छोड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ स्पेशल रेजेंट हैं जो अल्काइन को कहाँ तक रोक सकते हैं, एल्कीन तक। उसमें 2 हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट है जो फिक्स बनाता है, बर्च रिडक्शन है जो ट्रांस, ठीक है। प्लेडियम बेरियम सल्फेट सिस बनाता है, लिथियम अमोनिया ट्रांस, ठीक है। और रेट इसकी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हमने वहां भी पढ़ा था, टॉपिक था इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। यही तो है रिएक्शन, क्या है ये, हाइड्रोजनेशन। याद है हाइपर कंजुगेशन में पढ़ा था, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। रेट ही होगी ना, जितनी फास्ट होगी उतना ही हीट क्या निकलेगी, ज्यादा। तो वो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन भी इसी का टॉपिक था। तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी रेट स्लो होगी, कम स्टेबल होगा तो रेट क्या होगी, फास्ट। क्लियर है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट कर रहे हैं, सेकेंड रिडक्शन हमने लिखी है। कुछ एक ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें या तो ऑक्सीजन है या हेलोजन है। और हमने एक रिडक्शन का 10th में ये भी पढ़ा है कि अगर ऑक्सीजन को निकाल दें
हाइड्रोजन ऐड कर दें, ऑक्सीजन निकाल दें, तो उसे भी क्या कहा जाता है, रिडक्शन। तो इसमें हम ऑक्सीजन निकालने जा रहे हैं, तो सेकंड टाइप कर रहे हैं। सेकंड मेथड है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड ऑक्सीजन containing functional group. ऑक्सीजन containing function group, इनका रिडक्शन। पहला कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड का, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड हम जनरल नेम बोलते हैं बेटा, क्लोराइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। और इनका एक कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि कहीं भी हम ये यूज करें ऑर्गेनिक में, तो एक बहुत ही सिंपल सा बस यही याद कर लेते हैं, इनकी रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा आई का बॉन्ड वीक होता है तो आई की फास्ट होती है बी आर से, बी आर की फास्ट रहती है सी एल से। कहीं भी पूछा जाए आपको 2 साल ऑर्गेनिक का ये क्वेश्चन, इसकी रिएक्शन किसी भी चैप्टर में आ जाए, ये ट्रेंड हमेशा सेम ही रहने वाला है कि आई की फास्ट होती है बी आर से, बी आर की सी एल से, सी एल की एफ से, क्योंकि बॉन्ड आई का लॉन्ग है और वीक है। ठीक है, तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद कर लो, कहीं भी आ जाए। इसे मैं अब लिखा रहेगा बुक में तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक सिंपल सी कॉमन चीज है ना। हम एक्स लेके कर लेते हैं, और एक ये सिंपल है कि एक्स एफ सी एल बी आर आई लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो तुम्हें एक्स की रिएक्शन सिखा दी वो एफ की भी है, सी एल की भी है, बी आर की और आई की भी, सभी की सेम है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी रिडक्शन कैसे होती है। हमें एक्स निकालना है, एक्स निकालने के लिए क्या क्या रिएजेंट है, हमें एक्स निकालना है। अगर मैं एक्स निकाल के एच लगा दूं, चेक करो रिडक्शन हो जाएगी। तो मुझे एक्स निकाल के क्या लगाना है, एच। इसके लिए क्या क्या रिएजेंट है, पहला रिएजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेकंड रिएजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड, और थर्ड एक रिएजेंट है ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। पहले नेम देख लो इनको कैसे बोलते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोला जाता है, टेट्रा अंडरस्टूड होता है। सोडियम बोरोन का बोल दिया बोरोहाइड्राइड। ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ये वाला जो एच है बेटा, हाइड्राइड इसलिए बोल रहे हैं, एक्चुअली ये तीनों का रोल सेम है, तीनों सोर्स हैं किसके, एच नेगेटिव के। तीनों सोर्स किसके हैं, एच नेगेटिव के, और तीनों का मैकेनिज्म भी सेम है। तीनों में से एच नेगेटिव आने वाला है, आर और एक्स में से कार्बन और सीएल है मान लो। नील आप बताओ, कार्बन और सीएल है, किस पे नेगेटिव आएगा, किस पे पॉजिटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव। तो हेटेरोलाइटी के चांसेस लग रहे हैं कि इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। और हमें पता है पॉजिटिव हमेशा किसे अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को। तो ये वाला एच नेगेटिव इस पे लग जाता है, एक्स को निकाल देता है, ये रिएक्शन होती है। ऐसी रिएक्शन को कई बार एसएन रिएक्शन भी कहा जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन तो कॉमन वर्ड हो गया, एक हट के दूसरा लगना, उसे क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। क्या ये नेगेटिव वाला हिस्सा इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल करवाता है सब्स्टिट्यूशन, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, इट मीन तीनों का एक ही काम है। अभी हाइड्राइड बोला है मैंने, है ना, हाइड्रोजन और हाइड्राइड में फर्क है बेटा। हाइड्रोजन मीन्स एच एटम, हाइड्राइड मीन्स एच नेगेटिव, जैसे क्लोराइड बोलते हो सी एल नेगेटिव, जैसे ब्रोमाइड बोलते हो बी आर नेगेटिव, वैसे क्या है, हाइड्राइड एच नेगेटिव। तो ये एच नेगेटिव आता है, एच नेगेटिव किसे निकाल देता है, एक्स नेगेटिव को। ऐसी रिएक्शन होती है, इट मीन तीनों का सेम रोल है, तीनों हम ले सकते हैं। हमें कहानी समझ आ गई, क्योंकि कार्बन बेटा ज्यादा बेटर एच के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ऑब्वियसली एच को ये खींच लेगा, किससे रिप्लेस कर लेगा,
H से रिप्लेस कर लेगा, है ना। कार्बन के जो ज्यादा बॉन्ड H के साथ ही बनते हैं, हाँ सारे हाइड्रोकार्बन है ना, तो इनकी ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है किसके साथ है, H के साथ, तो फिर H से रिप्लेस कर सकता है कभी भी। लेकिन H मुझे नेगेटिव चाहिए था, तो नेगेटिव तीनों में नेगेटिव है, इसमें 4 H हैं जो नेगेटिव हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें 1 H, सभी में H नेगेटिव। क्लियर है। नेम याद करो, रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादातर आपको ये दो तो बहुत मिलने वाले हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरो हाइड्राइड। नेम लिख लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरो हाइड्राइड। पीएच समझते हो बेटा, पीएच किसे लिखते थे हम, फिनाइल बेंजीन, है ना। कितने हैं, 3, ट्राइफिनाइल। एसएन कौन सा एलिमेंट है, कौन सी फैमिली में आता है, कार्बन, टिन, तो ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। ठीक है। लेकिन तीनों में आगे 3 क्यों लिया है, कई बार डिफरेंस आ जाता है, ये सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए ज्यादा सूटेबल है, ये सेकेंडरी और टर्शी के लिए ज्यादा सूटेबल है, ये तीनों के लिए सूटेबल है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शी क्या, अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी कार्बन ज्यादा है, सेकेंडरी कार्बन टर्शी कार्बन, वही यहाँ पे यूज हो रहा है। भी जिस कार्बन पे हेलोजन लगाया है वो कार्बन 3 तरह का हो सकता है, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शी। जैसे देखना, इनमें आप क्लासीफाई करना, ये इथाइल क्लोराइड है, इस कार्बन पे मैं स्टार लगा रहा हूं जिसपे Cl लगा है, इसे आप क्लासीफाई करो, इज इट 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री, है ना, दिस इज 1 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा होता है, याद आ रहा है ऐसे। लेकिन अगर मैं ये ऐसे ले लूं 2 डिग्री, लेकिन अगर मैं ऐसे ले लूं 3 डिग्री, है ना। तो आगे नीट का या जेई का क्वेश्चन क्या बन जाता है, 3 क्यों लिए, एक ही काम कर जाता, तो तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। लिथियम जो ज्यादा सूटेबल है वो सिर्फ किसके लिए यूज होता है ज्यादातर, प्राइमरी सेकेंडरी के लिए, टर्शी के लिए इसके रिजल्ट ज्यादा बेटर नहीं आते। सेकेंडरी और टर्शी के लिए कौन सा है, NaBH4, लेकिन तीनों के लिए कौन सा है, ये वाला। और यही बस ऑर्गेनिक है कि हर जगह एक स्पेसिफिक चीज आ गई कि प्लेडियम के साथ बेरियम सल्फेट है तो चेंज हो गया, अकेला प्लेडियम अलग है, प्लेडियम के साथ बेरियम सल्फेट है तो लिंडार कैटलिस्ट बन गया। बस इसी चीज को ऑर्गेनिक कहते हैं, यही हमारे मल्टीपल के क्वेश्चन, वही यहाँ पे फर्क दिखा रहा है। वो है तो सबका मैकेनिज्म एक जैसे ही, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ओनली फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दिस इज फॉर सेकेंडरी एंड टर्शी, प्राइमरी के लिए नहीं है, ये तीनों के लिए सूटेबल था। ठीक है। तो फर्दर एक क्वेश्चन मल्टीपल का ऐसे बन सकता है, वी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन सूटेबली रिड्यूस टू, reduced, A option primary and secondary, B option secondary and tertiary, C option all, D option none, है ना। सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन suitably reduced, which one can reduce all the 3 suitably, तो ये ऐसे मल्टीपल के टाइप क्वेश्चन बनाए हुए हैं उसने, है ना, ऐसे, क्योंकि बात वैसे तो सिंपल ही है, कुछ करना ही नहीं, एक्स से आगे क्या लगाना है, एच, जितने नंबर पे एक्स लगा है, 2 पे क्लोरो है 2 पे एच लगा दो, 3 पे लगा 3 पे, साइक्लिक है साइक्लिक, हमें तो एक्स हटा के क्या लगाना है, एच, है ना। तो रिएक्शन में तो कुछ है नहीं ऐसा कि तुम्हें मुश्किल लगे, तो फिर यहाँ थोड़ा सा बना सकता है मुश्किल, प्राइमरी सेकेंडरी के लिए ये, सेकेंडरी टर्शियरी के लिए ये, तीनों के लिए ये हो जाएगा बेटा। इसके अलावा चौथा रेजेंट एक और है, एक जिंक मेटल लेते हैं, कई बार जिंक मेटल में कोई एसिड डाल सकते हैं, जिंक मेटल, इसे जिंक HCl लिख सकते हैं या जिंक एसिटिक एसिड लिख सकते हैं, इसे रिडक्शन बाय मेटल कहते हैं। एक जिंक दे देंगे, एक कोई थोड़ा सा एसिडिक कंपाउंड दे देंगे, HCl एसिटिक एसिड। अब ये कैसे काम करता है समझ लो,
जो मेटल है बेटा, यहाँ पे देखो X नेगेटिव है, R पॉजिटिव है। हमें पता है X नेगेटिव क्लोरीन है, ये आयनिक कंपाउंड ज्यादा बना के खुश है, तो इसकी हमेशा हैबिट रहती है भी कहीं मेटल डालोगे तो ये कार्बन को छोड़ देगा, ज्यादा किसके साथ लगेगा, मेटल के साथ। तो अगर हम इसमें जिंक डाल देते हैं तो इसकी हैबिट है कि किसके साथ लगेगा, जिंक के साथ। लेकिन जिंक को जिंक 2 पॉजिटिव बनना पड़ेगा, X नेगेटिव अगर लेना तो जिंक 2 पॉजिटिव। वो जो जिंक 2 पॉजिटिव बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा, R पॉजिटिव को। R पॉजिटिव को अगर दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए, दो मिल गए, तो वो R नेगेटिव बन जाएगा। पहले R पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन लिया, R रेडिकल बन गया न्यूट्रल, एक और ले लिया, क्या बन गया, R नेगेटिव बन जाएगा, R नेगेटिव। जैसे R नेगेटिव बन जाएगा, इसे चाहिए H पॉजिटिव, और एसिड क्यों डाला है, H पॉजिटिव। तो हम एक मेटल डालते हैं, मेटल क्लोरीन को लालच देता है, एक तो भी तू मेरे साथ लग जा, क्लोरीन उसके साथ लगने लग जाता है। लेकिन क्लोरीन के साथ लगने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन अपने लूज करने पड़ते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन किसे देता है, R को। इससे R पॉजिटिव फिर से क्या बनाएगा, R नेगेटिव, और R नेगेटिव एसिड में से क्या लगेगा, H। इसलिए एक एसिडिक एसिड लिख दे। इवन कई बार तो इथेनॉल लिख देगा, जिंक इथेनॉल C2H5OH, वो भी एसिड। हाँ ये है ऑब्वियसली, जितना आप एसिड स्ट्रॉन्ग दोगे उतना इजी हो जाएगा रिएक्शन, तो हम एसिड कोई भी एसिड डाल देंगे, ये डाल देंगे। इट मींस आप यार थ्रू एक मेटल लिखा हो, एक ओब्लिक एसिड लिखा हो, वो भी RH को किस में कन्वर्ट कर सकता है, RH में। आपका काम सिंपल है, अभी X हटा के क्या लगाना है, H। वो मैकेनिज्म की बातें हैं, समझ आ गई, ठीक है, नहीं तो पूछेगा नहीं कि कैसे हुआ R नेगेटिव बना, R नेगेटिव ने इससे क्या ले लिया, H पॉजिटिव। क्लियर है बेटा। तो ये 4 रिजल्ट हम ऐसे याद करेंगे भी, हमारे पास 4 रिजल्ट हैं, 3 हाइड्राइड्स हैं, एक जिंक एसिड है, जिनका काम है भी यहाँ भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा होगा, उसे हटा के क्या लग जाएगा, H। कर लोगे, ठीक है, क्लियर है बेटा। अभी आगे करें। तो ये हो गया अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन, 4 रिजल्ट है, ठीक। सेकंड रिडक्शन लिखो, ऑक्सीजन रिडक्शन ऑफ oxygen containing functional group, reduction of oxygen containing functional groups। reduction of oxygen containing functional, अगर कोई ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप आता है, इसमें अल्कोहल हो सकता है, इसमें एल्डिहाइड हो सकता है, फंक्शन ग्रुप ऑक्सीजन वाले कीटोन भी आ सकता है। स्मॉलेस्ट कीटोन में कितने कार्बन होते हैं मिनिमम, तो 3 वाला होगा, छोटे से छोटा अगर होगा। और इसमें एसिड आ सकते हैं, जिनमें भी ऑक्सीजन है, इनमें हम डालते हैं HI इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस को कई बार रेड लिखा रहता है, इसके 3 एलोट्रोप्स होते हैं फास्फोरस के, वाइट, रेड एंड ब्लैक, इन्हें कहते हैं एलोट्रोप्स। तो वैसे तो इतना डिटेल ऑर्गेनिक में तो नहीं पूछेगा, इनऑर्गेनिक का टॉपिक आ गया, हमें बस फास्फोरस पे ध्यान देना है। P लिखा रहेगा, रेड लिखा है नहीं लिखा ज्यादा मैटर नहीं करता है ना। एलोट्रोप समझते, जैसे कार्बन के, तो फिर क्या लगता है भी एलोट्रोप में, एक्चुअली एलोट्रोप में क्या चीज का डिफरेंस होता है, एलिमेंट, हाँ, स्ट्रक्चर अरेंजमेंट का डिफरेंस होता है। ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है, डायमंड में 4। ऐसे इनमें इनके अरेंजमेंट अलग अलग हैं, व्हाइट के, रेड के और ब्लैक के स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, ठीक है। चलो हमें यहाँ पे रेड फास्फोरस HI चाहिए। रेड फास्फोरस HI याद करने के लिए ऐसे करो बेटा, फास्फोरस I से रिएक्ट करके बनाता है Pi3। अगर Pi3 बना लेगा तो पीछे H फ्री हो गए, कितने H निकल गए, 3 H निकल गए। फिर से देखो, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अगर ऐसे हो जाए फास्फोरस HI रिएक्ट करें बन जाए Pi3, तो क्या निकल जाएंगे, H मुझे यहां लगेंगे चाहिए,
क्योंकि H का एडिशन ही तो क्या होता है, रिडक्शन। तो मैं H ऐड करने वाला हूं, H ऐड करने ऑक्सीजन निकाल दें तो हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे H हमें काफी लगेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन निकाल लें तो ऑक्सीजन का भी तो कोई स्टेबल कंपाउंड बनाओ। तो ऑक्सीजन का स्टेबल कंपाउंड सोचो, H के साथ जुड़ के कुछ बन सकता है, वाटर। तो हमें समझ आ गई भी H तो ऑक्सीजन को निकाल देगा, क्या बना लेगा, वाटर। और पीछे जितने भी बॉन्ड कम होंगे वहां पे क्या लग जाएंगे, H। तो यहाँ ऐसे मान के चलो भी H बनाने की एक इंडस्ट्री लगाई है हमने। एक फास्फोरस 3H देता है, 6 चाहिए तो 2, 6 चाहिए तो 2, मोल कंसेप्ट स्टोइकियोमेट्री। 9 लगे, 9 चाहिए तो 3, जितने मर्जी ले लो, H हमारे पास बनते जा रहे हैं। और H की फैक्ट्री यहाँ काम आ रही है, तो जितने भी ऑक्सीजन है वो सारे वाटर में कन्वर्ट कर देगा। और अगर कोई बॉन्ड कम होगा कार्बन का पीछे से, जैसे तो ऑक्सीजन निकाल के चलो CH4 बन ही गया, कोई चाहिए नहीं आगे। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ती है तो वहां भी क्या दे देंगे, H। जैसे इसमें देखते हैं, इसमें जरूरत पड़ेगी, अगर ये वाला ऑक्सीजन निकाल दें वाटर, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड कम हो गए, 2 कम हो गए, तो इसे भी तो 2H देने पड़ेंगे। तो यहाँ फिर एक तो वाटर तो बनना ही बनना है, लेकिन पीछे भी 2H मुझे देने पड़ेंगे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। और वो H फ्री हमारे पास निकले जा रहे हैं, जितने मर्जी निकाल लो। फास्फोरस एक हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, HI के साथ रिएक्ट करके H देता रहता है, और H हमें मेन रिक्वायरमेंट है। O को निकालने के लिए, वाटर बनाने के लिए H लगेंगे। पीछे जो बॉन्ड कम होंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसे भी क्या लगेंगे, H लगेंगे, है ना। यहाँ पे एक वाटर निकल गया, लेकिन हाँ पीछे जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ठीक है, फिर 2 ही H से काम चल गया। लेकिन यहाँ पे कितने H से काम चला, 2 ये 4 H से। लेकिन हमें कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, हमारे पास तो जितने मर्जी H ले लो, बस यहाँ मोल ही ज्यादा करने पड़ेंगे, अमाउंट ज्यादा डालनी पड़ेगी। हाँ, अमाउंट हमारी जरूर ज्यादा कंज्यूम होती रहेगी। तो हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ H है, और आपको ये सोचना है भी जितने भी ऑक्सीजन है निकाल के वाटर बना दो। पीछे सिंपल चीज याद करेंगे भी, वर्ड रूट सेम रख के अल्केन बना दो। जैसे एक कार्बन का मीथेन, लेकिन इसमें कितने कार्बन है, तो 2 का इथेन। इसमें कितने कार्बन है, 3 का प्रोपेन। 4 आ जाएंगे तो ब्यूटेन। कोई आगे चेन है तो वैसे की वैसी रखो, वो नहीं छेड़नी हमने। ब्रांच है तो ब्रांच की ब्रांच ही रहेगी। हमें सिर्फ ये वाला फंक्शन ग्रुप सर्कल करना है भी, ये हटाना है हमें, तो बस ये हटा के बस अल्केन लिखना है, ऐसे याद करेंगे। जैसे इसका अल्केन 1 2 3, मेन क्वेश्चन जो आएगा इसका क्या बना, तो हमने काउंट करना भी 3 कार्बन है, तो 3 वाला क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। तो हम कहेंगे प्रोपेन। तो ऐसे लिखो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वाटर नहीं पूछने वाला कितने निकले, हमें पूछेगा फास्फोरस HI प्रोपेनॉन से एक अल्केन बनाता है रिड्यूस करके, उसका नाम क्या है। तो आंसर उसने क्वेश्चन में बता देना है। प्रोपेन कहा, प्रोपेनॉन से क्या बनेगा, प्रोपेन। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन। पेंटेनॉन, पेंटेन। तो उसने खुद ही आंसर बता देना, जो क्वेश्चन आपका वही आंसर बन जाए। कर लोगे बेटा। इसमें फिर बताओ कितने कार्बन है और क्या बनेगा, नेम बोल दो। 2 कार्बन है, 2 वाला क्या बन जाएगा, इथेन। तो बस इसे ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। कर लोगे बेटा। तो जो भी फंक्शन ग्रुप है ओ वाला, उसे नहीं छोड़ने वाला। ओ का दुश्मन है क्या लो, फास्फोरस HI। जितने भी ऑक्सीजन इसे यहां भी मिलेंगे, इसे बर्दाश्त ही नहीं होते, ये ऑक्सीजन सारे निकाल के फेंक देते। उसकी जगह क्या लगा देता है, H। ऑक्सीजन को वाटर बना के निकाल देता है, हो जाएगा। जैसे देखना इसका क्या बनेगा, अगर चेंज करके पूछता है इसका, मुझे IUPAC नेम बताना है जो बनेगा। इसमें सिर्फ वर्ड रूट से काम नहीं चल रहा, समझ रहे हो। हाँ, क्या बनेगा फिर, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इतना तो तुम्हें समझ आ जाएगा भी, हमें तो ये वाले हिस्से को CH3 लिखना है ना। बाकी जो है वैसे कॉपी पेस्ट करना है, CH3 CH3, ये तो कॉपी पेस्ट है। हमें ऑक्सीजन वाला फंक्शन को सर्कल कर देना है, और उस पे O हटा के H लगाने हैं। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए एंड पे है तो 3 H लगेंगे,
ठीक है, तो पीछे वाला हिस्सा जैसे है वैसे ही रख लेना। कर लोगे? जैसे ये वाला बेंजीन आ जाए बीच में, इसका मुझे IUPAC नेम बताओ, फास्फोरस HI क्या बनाएगा? हमें सिर्फ ज्यादा उस कार्बन पे ध्यान देना है जिसपे O है और उस पे H लगाने हैं। इथाइल बेंजीन नेम ऐसे देते हैं ना। ये वाला CH2 बन जाएगा, चेक करो, CH2 CH3 क्या बनेगा? इथाइल बेंजीन। क्लियर है? हो जाएगा? तो ऐसे कर, हो जाएगा बेटा। तो सिंपल भी आ सकता है। सिंपल मतलब अगर मैं बोलूं इथेनॉल तो सीधा नाम है इथेन। अगर मैं बोलूं प्रोपेनल, प्रोपेन, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेन। सिंपल हो गया। एक आधा कोई ऐसे डायग्राम बना के देता है तो तुम ध्यान से देख लेना, भी सिर्फ इतने हिस्से को चेंज करना है, बाकी से हो जाएगा बेटा। क्लियर है? लास्ट पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो इसमें। इंपॉर्टेंट में पहला इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना पड़ेगा अलग से हमें। पहला इंपॉर्टेंट है, इट कैन आल्सो रिड्यूस एस्टर and alkyl halide. It can also reduce ester and alkyl halide. ये दो हमें अलग से याद रखने पड़ेंगे। एस्टर को भी कर सकता है, एस्टर ये वाला होता है, लेकिन एस्टर को अब कैसे रिड्यूस करेगा, ध्यान से समझ लो। एस्टर हमेशा ही यहां से बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि एस्टर एक तो एसिड से और एक किससे मिलके बना होता है? अल्कोहल से। चेक करना, ऐसे टूट सकता है? अगर मैं वाटर दे दूं तो इधर OH लग गया, इधर क्या लग गया ना, H। तो आप इसे ऐसे इमेजिन करो भी एस्टर दो, स्टेरिफिकेशन पढ़ा है आपने कहीं? हाँ, तो एस्टर और अल्कोहल से मिलके बनता है। तो इसे आप दोबारा से ये तोड़ लो और ऐसे सोचो भी इनकी रिडक्शन अगर करते हैं, रफ में लिख लेना इसे भी। इसे दो हिस्से हैं, सर ने सिखाया था। दो का फास्फोरस HI से क्या क्या बनेगा? इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो। इसके लिए बताओ, 3 कार्बन प्रोपेन। इसके लिए तो फिर एस्टर को थोड़ा अलग से रफ में लिख लेना कि एस्टर के पहले 2 हिस्से कर लेना, क्योंकि यहां से टूट जाता है। ठीक है? तो एस्टर के लिए 2 अल्केन बन सकते हैं, प्रोपेन भी बनेगा और मीथेन भी बनेगा। तो एक तो एस्टर का अलग से है, तो ऑक्सीजन वाला ही है ना, लेकिन इसे अलग से लिख लेना। और दूसरा बेटा, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो उसका भी H लग जाएगा, क्योंकि HI से H तो आ ही रहे हैं, फास्फोरस HI। यहां भी X हट के क्या लग जाएगा? H। X किसके साथ लग जाता है? P के साथ, तो ये इसे भी चेंज कर देगा, यहाँ H लग जाएंगे। कर लोगे? कर लो बस, ये टाइम सूटेबल है? अच्छा, कर लोगे बेटा? मुझे टाइम लगेगा फिर, 10:15। हाँ, 3 बजे। जब फोन पे बात, फोन ले जा, मेरा फोन नंबर ले जा। कर लोगे बेटा? अब फिर से देखो, फास्फोरस HI, फास्फोरस HI इसे ऐसे याद रखना, एक बेस्ट एजेंट है ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि ज्यादातर आई के देखना, फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट तो आ गई सारी। एसिड डेरिवेटिव आ गए, अल्काइल हैलाइड आ गए, सिर्फ साइनाइड रह गया, आई थिंक एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एक अमाइन रह गया। 2 फंक्शन ग्रुप ही छोड़े हैं जितने हमने पढ़े हैं। तो किसी भी फंक्शन ग्रुप का सीधा डायरेक्ट एक स्टेप में अल्केन बनाना हो तो बेस्ट रीजन क्या है? फास्फोरस HI। उसमें फास्फोरस HI डालते जाओ, वो क्या बना देगा? अल्केन। एसिड हो यस, एस्टर हो यस, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, सभी को किसमें कन्वर्ट कर देगा? अल्केन। कर लोगे? तो इसे ऐसे याद है, हो जाएगा बेटा? क्लियर है? लास्ट एक रिडक्शन मेथड है, लास्ट लिख लो रिडक्शन में। स्पेसिफिक रिडक्शन ऑफ, स्पेसिफिक रिडक्शन ऑफ
only aldehyde and ketone. Specific reduction of only aldehyde and ketone. Specific reduction of only aldehyde एंड कीटोन. सिर्फ एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए. अगर हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन है तो मान के चलो उसमें C डबल बॉन्ड O है, एल्डिहाइड है तो R और H है, कीटोन है तो COR, दोनों साइड R है ना. ये वाला कीटोन है, ये वाला क्या है, एल्डिहाइड. अगर ये O निकाल के आप H लगा देते हो, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये वाला O निकाल के H लगा देते हो तो फिर भी क्या बन जाएगा, एल्केन. O निकाल के वही वाटर बना के निकाल दो, H लगा दो, फास्फोरस H तो करता ही करता है ये काम. लेकिन स्पेसिफिक रीजन का मतलब है कि सिर्फ इन्हें करेगा, ऐसे रिड्यूस बाकी एसिड वगैरह को नहीं करेगा. तो यहाँ दो और नेम रिएक्शन है हमारे पास. एक है जिंक अमेलगम. अमेलगम समझते हो, मरकरी के साथ मिला के जिंक अमेलगम HCl लेते हैं, ठीक है. ये वाला, या फिर एक और है यही काम करने के लिए, एक लिखा जाता है NH2NH2 जिसे कहते हैं हाइड्राजीन KOH. इसे लिखते हैं बेटा हाइड्राजीन. ये एक फंक्शन ग्रुप है, ये भी हाइड्राजीन, हाइड्राजीन KOH. यहां भी हाइड्राजीन KOH, हाइड्राजीन KOH. इट मींस एल्डिहाइड या कीटोन के लिए, अल्केन बनाने के लिए फास्फोरस HI की तरह ही एक और एजेंट है, या तो जिंक और HCl, जिंक अमेलगम HCl, या फिर हाइड्राजीन KOH. ये दो स्पेसिफिक नेम रिएक्शन किसी ने डिस्कवर करके दिए. जिंक अमेलगम वाला जो रिएक्शन है इसका उसने अपने नेम पे नाम रखा है, इसे कहते हैं क्लेमंसन, क्लेमंसन रिडक्शन. और ये वाले ने अपना नेम रखा है, इसे कहते हैं वोल्फ किश्नर रिडक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन. क्लेमंसन एंड वोल्फ किश्नर. जिंक अमेलगम अगर लेते हैं, HCl लेते हैं, तो उसने क्या नाम रखा है, क्लेमंसन. लेकिन अगर हाइड्राजीन के साथ KOH डालते हैं तो क्या नाम रखा है, वोल्फ किश्नर. आपको सिर्फ सेम याद करना है. अभी H देगा, इनका मेन काम क्या है, ये आपस में किसी तरह रेक्ट कर जाते हैं, रेक्ट करके क्या देते हैं, H, और वो H O निकाल के वाटर बना देंगे और खुद इनकी जगह लग जाएंगे. लेकिन फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी, फास्फोरस HI था तो सही, फास्फोरस HI था तो सही. भी बताओ इन्होंने ऐसा क्या नया तीर मार दिया कि इनको हमने अलग से नाम याद करा, इनको अलग से नोबेल प्राइज दिया. बताओ क्या फर्क है. ये सिर्फ और सिर्फ किसको करेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन. फास्फोरस HI उस पे अपना कंट्रोल नहीं है, वो लूज कर लेता है कंट्रोल. एसिड आ गया, बिना देखे एसिड को भी कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल को भी कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड कीटोन को तो करता ही करता है. लेकिन ये दोनों सिर्फ स्पेशली किसको करेंगे, सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन. ठीक है. जैसे मान लो किसी रिएक्शन में, मान लो किसी रिएक्शन में ये भी है और ये भी है, तो दोनों में फर्क पड़ेगा. देखो अगर फास्फोरस HI है तो दोनों को सर्कल कर लेना, रिड्यूस करना है. लेकिन अगर इसमें वोल्फ किश्नर वाला करें या क्लेमंसन वाला करें तो फिर 1 और 2 दो नंबर लिख दिए मैंने. बताओ कौन सा है जो दोनों को, 1 और 2 दोनों को रिड्यूस करेगा, फास्फोरस HI. लेकिन ऊपर वाला किसे रिड्यूस करेगा, 1 को करेगा, 2 को नहीं करेगा. तो फिर से नीट का क्वेश्चन देख लो क्या बनता है. एक में दोनों दे देगा और आपको ऐसे दी जा सकती हैं भी, ये डालो तो तुमने दोनों को करना है, ये डालो तो तुमने सोचना भी ये तो स्पेसिफिक वाला है, सिर्फ कीटोन या एल्डिहाइड को करता है, दूसरे को नहीं करता. ठीक है.
तो इसमें तो मुझे ये भी O हटा के चेन बनानी है, H लिखना है, ये भी H लिखना है। कितना वर्ड रूट है? 4 कार्बन दिख रहे हैं, चारों के चारों वाला अल्केन बना देना है। वो तो क्या काम करता है? फास्फोरस HI। फास्फोरस HI तो इसका चारों का क्या बना देगा? ब्यूटेन। लेकिन ऊपर वाला सिर्फ फर्स्ट को CH2 लिखना है, ये वाला COH सेम ही रखना है। तो ये फर्क पड़ेगा बेटा। स्पेसिफिक जब बात आती है तो स्पेसिफिक का रोल समझ आया भी। अगर आप पूरे चेन में से ढूंढ के सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन वाले हिस्से को रिड्यूस करना चाहते हो, औरों को नहीं करना चाहते, तो फिर बेटर आपके पास क्लेमेंसन या वोल्फ किश्नर हो। अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता सबको कर दो, फिर आप बेटर क्या उठाओगे? फास्फोरस HI। तो लैब में हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, हमें किसे किसे रिड्यूस करना है हम कंट्रोल भी कर सकते। ठीक है, फास्फोरस HI अनकंट्रोलेबल है, वो सभी को करेगा। ये उसका एक डिसएडवांटेज भी है हमें कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। एसिड, अल्कोहल, एस्टर जो भी दिखा उसे, लेकिन इनका कंट्रोल है। ये किसी फंक्शन ग्रुप को कुछ नहीं कहते, सिर्फ एक को करते हैं, पहचान लेते हैं भी कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है, उनका अल्केन बनाते हैं, बाकियों का नहीं बनाते। और यही इनका क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने दिया यही क्वेश्चन आएगा। ऐसे या तो कह देगा भी क्या बनेगा, या ऐसे कह देगा भी इससे ये बनाना है, तो कौन सा ज्यादा सूटेबल है। तो हमने देखा भी एसिड तो वैसे का वैसे ही पड़ा है, इट मीन हम कह देंगे फास्फोरस HI तो नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? क्लेमेंसन या वोल्फ किश्नर हो जाएगा बेटा। ये रिडक्शन के मेथड कर लोगे? तो पहले एक बार यहां तक रिवाइज करते हैं। रिडक्शन क्या क्या पढ़ा हमने? पहला रिडक्शन बताओ, अल्कीन अल्काइन के लिए कौन सा सूटेबल है? एल्कीन एल्काइन इनके लिए ज्यादातर है कैटालिटिक रिडक्शन कहते हैं इसे। कैटालिटिक में 3 कैटलिस्ट, निकल, प्लेडियम, प्लैटिनम। ठीक है। दूसरा, अल्काइल हैलाइड के लिए 4 रेजेंट हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, शॉर्ट फॉर्म लिख लो, कभी ऐसे लिखा हुआ LOH, तो ऑर्गेनिक में इसका मतलब है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ट्राइफेनाइड, टिन हाइड्राइड, और एक मेटल वाला जिंक एसिड। ठीक है, RX वाला आ गया। तीसरा, फास्फोरस HI बहुत ही नॉन स्पेसिफिक है, जनरली ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, सभी को फास्फोरस HI किसमें कन्वर्ट कर देता है? अल्केन में। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक क्या है? 2 हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को करते हैं, ओनली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसके लिए 2 हैं। बताओ, जिंक अमेल्गम वाली रिएक्शन का नेम क्या रखा है हमने? क्लेमेंसन। CH2 बन जाएगा, इसे नाम दिया है क्लेमेंसन। हाइड्रोजन KOH वाला क्या है? वोल्फ किश्नर। तो एक ब्रीफ ऐसे करके लिखना है, कोशिश करेंगे और ज्यादा ब्रीफ होता जाए सारी चीज। हाँ, ये नहीं कि इसका मतलब जब हमें याद हो जाएगा बीच में, अब याद रहेगा भी प्लेडियम बेरियम सल्फेट एक अलग अलग रीजन था सिस बनाने के लिए, बर्च रिडक्शन एक अलग था ट्रांस, है ना। लेकिन जब याद करने के बाद छोटा सा जो कॉपी के ऊपर लिखना सीखा था हमने, बिल्कुल पेज के ऊपर, वो ऐसे छोटा छोटा लिखते जाओगे, हाँ, जो पहले मेन मेन चीजें हमें याद है ना। तो इतना पढ़ा अभी तक हमने, फिर से देख लो। अल्केन अल्कीन के लिए ये वाला है। हाँ, इसमें अलग से ट्रिपल बॉन्ड को डबल तक रोकने के लिए 2 हैं, प्लेडियम बेरियम सल्फेट सिस, लिथियम अमोनिया ट्रांस। खत्म पहला। RX एक्साइड आके ये अलग अलग रेजेंट हैं, 3 तो हाइड्राइड है जो H लगा देंगे, एक जिंक एसिड है। ऑक्सीजन का कंटेनिंग कंपाउंड में जितने भी आपने पढ़े हैं, एसिड एस्टर 2 आ गया, एसिड डेरिवेटिव, अल्कोहल आ गया, एल्डिहाइड आ गया, कीटोन आ गया, सभी के लिए काम आता है। हाँ, रेयर कभी RX आ जाए उसे भी कन्वर्ट कर देगा, रेयर उसमें जरूरत पड़ती है, लेकिन RX के लिए हमारे पास अलग मेथड है। सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को करना चाहते हो तो 2 नेम रिएक्शंस हैं, जिंक अमेल्गम HCl डाल के कर सकते हैं, क्लेमेंसन वाले ने नाम दिया है,
वॉल्फ क्वेश्चनर कहता है ये वाला डालो 2NH2, इसे कहते हैं हाइड्राजीन KOH। इसे क्या नाम दिया है? वॉल्फ क्वेश्चनर। कर लोगे बेटा? ठीक है, ये मेन मेन रिएक्शन है। हो जाएगा। तो पहले इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन करके दो, क्या बनेगा? यहां अगर डी लगेंगे तो मैं आपको लिख देता हूं भी, सिन एडिशन पढ़ा है हमने। तो अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो आप सिर्फ या ट्रांस में से भी एक बना सकते हो। क्या साइक्लिक में 2D आ जाएंगे? वो सिस और ट्रांस दिखा सकते हैं ना साइक्लिक में। तो फिर साइक्लिक में अगर डी देके पूछेगा तो साइक्लिक में भी सिस ट्रांस का क्वेश्चन बन सकता है। आपको सिस बनाना है क्योंकि सिन एडिशन है, ट्रांस नहीं बनाना। ठीक है। सेकंड, ब्यूट टू आइन, इसका बर्च रिडक्शन है लिक्विड अमोनिया, क्या बनेगा? थर्ड, इसमें फास्फोरस HI क्या बनाएगा? और अगर वोल्फ क्वेश्चनर डाल दें तो क्या बनेगा? और फोर्थ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या बनाएगा? जितने भी हेलोजन है सबको निकाल देता है। इतना पढ़ा है अभी हमने। बुक रख देना बेटा। विक्की, मैम विक्की को भेजना। पानी पिला दे, पानी की बोतल रख दिया करो, थोड़ा मिक्स करके रख दे। थ्योरी पे कोशिश करनी है याद करने की, है ना। मेन ऐसे याद हो जैसे मैंने लिखा है, मेन मेन चीजें। ठीक है। बताओ, लास्ट बेंच आप बताओ बेटा। दोनों डी गणेशा, डी दोनों सेम साइड पे लगाएं या ऊपर नीचे लगा दें? सेम साइड पे, तो सिक्स बनेगा। दोनों डी सेम साइड पे, चाहे तो अबव लगा दो चाहे बिलो लगा दो, है ना। याद है अबव और बिलो? ये वाला अबव है, डैश वाला क्या होता है? बिलो। ऊपर नीचे नहीं कर सकते, वो आंसर गलत हो। ठीक है। सिन एडिशन दिखाया मैंने। नेक्स्ट, ट्रांस बनेगा। ब्यूटूइन ट्रांस बन जाएगा। तो ट्रांस हम ऐसे दिखा दें, HH ऑपोजिट। ठीक है। ट्रांस ब्यूटूइन आइन का क्या बन जाएगा? ऋषित, नहीं, इसका नेम बताओ, कौन सी रिएक्शन है ये ट्रांस बनाने वाली? इसका बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन।
ठीक है। फास्फोरस HI 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, किन किन को कन्वर्ट करेगा? तीनों को कर देगा, फास्फोरस HI तीनों को। लेकिन नीचे वाला किसे करेगा, कितने नंबर को? सिर्फ नंबर बोल दो, कितने? 3 को करेगा, 3 को करेगा, है ना। तो इसमें तीनों कर दो, ये वाला सिर्फ कीटोन को करो, ट्राई करो। मुझे IUPAC नेम चाहिए दोनों केस में प्रोडक्ट का। जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे A और B, उनका IUPAC नेम भी करके दो। पहले A में चेक करते हैं, ये वाले O की जगह H लग गए। इसके बाहर एक कार्बन है, एक कार्बन है, तो फिर उसका क्या बनाना होता है? CH3। इसके बाहर कितने कार्बन है? एक। इसका क्या बनाना होता है? CH3। बोलो नेम क्या दूं इसे? 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कोई डाउट किसी को? आपको क्या काउंट करना है? रिंग के बाहर कार्बन काउंट करने हैं। रिंग के बाहर, ये तो बाहर तो है नहीं, रिंग का ही कार्बन है, बीच में ही आ गया। मैंने बताया कार्बन उतने ही रहेंगे, बस कार्बन पे ओ नहीं दिखना चाहिए, H दिखने चाहिए। तो रिंग के बाहर एक इधर कार्बन है, ठीक है, CH3 लग जाएगा। रिंग के बाहर एक इधर कार्बन है, और तो रिंग के बाहर है ही नहीं, रिंग वाले तो है ही है कार्बन, है ना। तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना है, रिंग के बाहर वाले कार्बन कितने हैं उतने ही रखने हैं, उनका अल्केन बना के लिखें। क्लियर है? लेकिन ये वाला 1 2 3 में से सिर्फ 3 को करेगा, और हटा दो। अंडरस्टूड H लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड अभी H लगे हुए हैं ना। ये वैसे के वैसे रखने हैं, CH2OH, और ये क्या हो जाता है? COOH। कर लोगे बताए? हो जाएगा। ये कौन सा रिएक्शन है? वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, वोल्फ-किश्नर। कर लोगे बेटा? लास्ट में चेक कर लो, बस इतना चेक करना है भी लिथियम हमारे लिए प्राइमरी सेकेंडरी को करता है, टर्शी को नहीं करता। इनमें से कोई टर्शी तो नहीं है, बस ये चेक कर लो। नहीं है ना? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कर देगा। प्राइमरी सेकेंडरी कर देगा। यहां भी H लगा दो, Cl की जगह, Br की जगह भी क्या लगा दो? H। ठीक है, तो 2 जगह H लगाना है, यहां भी H लगा देना है, यहां भी क्या लगा देना है? H। हो जाएगा बेटा ये? कर लोगे? अच्छा, इसमें फिर से मैं तुम्हें कभी डी दे दूंगा, लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूट्राइड, D4 लिख दूंगा। तो H और D एक जैसी चलेंगे। कभी आपको मैकेनिज्म पूछने की कोशिश करता है वो, इसका मतलब H की जगह D देता है, आपने जहां जहां H लगाना था वहां क्या लगा देना है? D। कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कर लोगे? एक IUPAC रह गया आपका इनमें से, इसका रह गया IUPAC, इसका IUPAC बता दो फिर। देखो, मेन हो गया, 1 नंबर इसे देंगे COH वाले को। ये कॉम्प्लेक्स बन गया, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल। OH वाला हाइड्रोक्सी आता है ना बाहर अल्कोहल का, हाइड्रोक्सी मिथाइल 3 नंबर पे। 1 पे अगर रिंग में COH आता है तो बताओ उसे OA कैसे लिखा जाता था? कार्बोक्सिलिक एसिड। रिंग में पूरा लिखा जाता है ना कार्बोक्सिलिक, तो इसे पूरा लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 पे लिखो हाइड्रोक्सी मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन का ई रिटेन करना है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ओ एक नहीं लिखते, इन्हें क्या लिखते हैं? पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड। हो जाएगा बेटा? एक रिएक्शन और कर रहे हैं, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो। सेकेंड रिएक्शन है प्रेपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार रेजन। ये कहीं नाम सुने हैं? प्रेपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार रेजन कहीं आया था पहले? GOC में कहीं आया ग्रिग्नार रेजन? नहीं आया। लिखो प्रेपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार रेजन। ग्रिग्नार रेजन हम कहते हैं बेटा ऑर्गेनिक में
आर एम जी बी आर को, आर अल्काइल लगा हो साथ में एम जी लगा हो साथ में बी आर लगा, इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रेजन। ठीक है, आर में भी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो मर्जी हो, इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रेजन। वैसे बोलने को ऐसे बोला जाता है अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, और इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट यूज होगा, कोई भी एसिड ले लो, एसिड, एसिड को मैंने एच ए लिख दिया। एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी लास्ट पे, बिल्कुल जीओसी के बुकलेट में था, लास्ट पे था बिल्कुल, सॉल्ट और एसिड की रिएक्शन, स्ट्रॉन्गर एसिड कैन डिस्प्लेस वीकर एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट, कुछ ऐसी रिएक्शनें पढ़ी थी। क्योंकि बेटा ये मैग्नीशियम लग गया साथ में तो मैं इसे सॉल्ट मान सकता हूं, जैसे MgBr2 होता, MgBr2 क्या है, सॉल्ट, तो ये ग्रिग्नार्ड रेजन इसका सॉल्ट है आर का। और अगर सॉल्ट एसिड से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे ऐसे टूट जाएगा, आर पे नेगेटिव है क्योंकि Mg पे क्या है, पॉजिटिव, इधर H पॉजिटिव है, ए पे क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव अगर जुड़ जाते हैं तो RH प्लस MgBr पे क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, फिर से देख लो, इसे ऐसे तोड़ना, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में हमने किया भी था कि इसकी क्लीवेज हेटेरोलाइटिक होती है, क्योंकि मेटल्स के ऊपर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो फिर कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। एसिड का पता ही H पॉजिटिव रहता है, तो फिर हमेशा ऑर्गेनिक में एक सिंपल सा रिएक्शन आ जाए, आयनिक की तरह हो जाए, कभी केटाइन अनाइन मिलाने हो, है ना, उसे आप आयनिक रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट कहते हो, ऑर्गेनिक वाली में सब्स्टिट्यूशन कहते हो। अगर आयनिक रिएक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट, उसमें बॉन्ड नहीं टूटता। अगर कोवलेंट की कोई रिएक्शन है, बॉन्ड तोड़ना फिर जुड़ना, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, है दोनों एक जैसी, करना एक ही काम होता है, नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ने होते हैं, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ क्या जोड़ देना है, पॉजिटिव, बस ऐसे कर लो बेटा। ठीक है, ये वाला एसिड कोई भी डालो ये बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। और एसिड की एक लिस्ट आपको दी हुई है मैंने, कोई बता दो एसिड की लिस्ट क्या क्या है हमारे पास। अमोनिया से स्टार्ट करते हैं, अल्केन अल्कीन नहीं है, अल्केन के बाद वैसे ऐसे लिखा था, अल्केन के बाद अल्कीन, अमोनिया, अल्काइन, अल्कोहल, वाटर, फिनोल, कार्बोनिक एसिड, कार्बो, याद है ये। इसका मतलब ऑर्गेनिक में इसके आगे वाले सारे आप एसिड मान सकते हो, ये सारे एसिड हैं, इसके आगे वाले सारे क्या हैं, एसिड हैं, सिर्फ अल्केन अल्कीन छोड़ने हैं। इसका मतलब ये जितने भी हैं, अब मैं इसकी 10 रिएक्शनें लिखूं जरूरत नहीं है, आप इस इतना याद रखो भी ये कोई भी इनमें से आ जाए, आपको इनमें से H निकालना है, H एसिडिक वाला, वो H कहाँ लगा देना है, R के साथ, और H की जगह रिप्लेस क्या करना है, H की जगह क्या लगा देना है, MgBr, ऐसे दो सर्कल कर लो, इन्हें एक्सचेंज करना है, H की जगह ये जाएगा, H किसकी जगह आएगा, MgBr। तो ऑर्गेनिक में जितने भी आपके पास लिस्ट है सारी एसिड्स की, वो मैंने लिख दी है दोबारा से, अल्केन अल्कीन छोड़ के बाकी कोई भी दे देगा, रिएक्शनें 8-10 बन गई, लिखने को मैं लिख दूं 8-10 रिएक्शंस हैं, लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट याद कर लो भी, जितने आपने एसिड वाली एक लिस्ट बनाई थी उसमें से H निकालते रहना है। जैसे अमोनिया को H अलग करके कैसे लिखोगे, अमोनिया का H अलग करके ऐसे लिख लो, H अलग करके NH2, ऐसे लिख लिया आपने रफ में, HNH2 लिखा गया। H कहाँ ले रहे हो, MgBr की जगह, MgBr कहाँ रख दो, H की जगह, जैसे ब्लॉक्स हैं दो, है ना, H किसकी जगह लग गया, MgBr की जगह, MgBr H की जगह, तो बस इसे H अलग करके लिखना है। H आपको इतना तो पता भी कौन सा H एसिडिक है, कहाँ से निकलता है, वो तो हमें समझ आती है ना। जैसे अल्काइन में H कौन सा निकलता है, जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ वाला H है, तो उसे सर्कल कर लेना, ट्रिपल बॉन्ड वाला H, वो H की जगह MgBr, MgBr की जगह अल्कोहल आ गया, ROH, सर्कल करो, कौन सा H निकलेगा, O के साथ वाला H, तो H की जगह अगर लगेगा MgBr, H कहाँ लग जाएगा, R के साथ।
तो बस ऐसे बहुत सिंपल से रिएक्शंस हैं। कोई भी जितने आपने एसिड पढ़े हैं मैं एसिड लिख के दूंगा, आपको रिएक्शन क्या करनी है, किसे किसे सर्कल करना है बताओ, एच को और MgBr को, और उन्हें क्या करना है, एक्सचेंज करना है, MgBr की जगह एच, एच की जगह MgBr, सिर्फ इतना काम करना है, ठीक है। और ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, जैसे देखो मुझे बताओ किसे किसे सर्कल करूं, इसमें से क्या सर्कल होगा, ये एसिड वाला हो गया ना, इसमें से सर्कल होगा एच, इसमें से क्या सर्कल होगा, कर सकते हो, बनाओ प्रोडक्ट, क्या क्या बनेंगे बताओ। एच की जगह क्या लगा दें, MgBr, MgBr की जगह अगर एच लग जाएगा कुछ बन सकता है ओवरऑल, CH3 के साथ एच लग गया, मीथेन बन जाएगी CH4, तो हम कहेंगे आंसर क्या होगा हमारा, मीथेन। कर लोगे, प्रीवियस ईयर बहुत बार आया है, फर्स्ट आंसर रहता है बेंजीन, और मैक्सिमम हमें लगता है कि बेंजीन बन गया, ये पूरा निकाल देते हैं हम क्योंकि वो ज्यादा अच्छा लगता है, OH उसके साथ मीथेनॉल और ये बेंजीन बना देते हैं ना, ऐसा है नहीं, रूल फॉलो करना है, ठीक है। कर लोगे बताए, नेक्स्ट देखना, C2H5 MgBr, ज्यादा से ज्यादा बस आगे पीछे है, MgBr वाला पहले लिख दिया वो पीछे लिख दिया, आपको क्या ध्यान देना है, याद आ गया, एसिड का H, MgBr सर्कल करना है, करो एक्सचेंज, क्या क्या बनेगा, प्रथम क्या क्या एक्सचेंज होगा बेटा, हाँ, तो यहाँ MgBr की जगह क्या आ जाएगा, H, और यहाँ H की जगह ये वाला बता दे क्या बन जाएगा फिर अगर H आ जाएगा तो, C2H6, तो इथेन आपका आंसर मिलेगा, है ना, ये बन गया। और इसकी जगह अगर पूछेगा तो CH3COMgBr बोल देना है, इसका कोई अलग से नेम है नहीं, इसलिए इसके बारे में कम ही पूछता है, ये पूछ कर लोगे, तो सर्कल करना समझ गया, H और MgBr बस एक्सचेंज करते जाना, ऐसे रिएक्शन करोगे। और रेट किस पे डिपेंड करेगी, इंपॉर्टेंट में लिख लो, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, क्योंकि सारा काम ही रिप्लेसमेंट का है, जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, समझ आ रहा है बेटा तुम्हें, समझ आ रहा है, जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही H क्या होता जाएगा, जल्दी रिप्लेस होता जाएगा। तो जो मैंने अभी ऑर्डर लिखा ना, ये सारा रेट का है, इनमें से कोई भी 3-4 का ऑर्डर पूछ लेगा, मल्टीपल में भी बताओ किसके साथ फास्टेस्ट है, इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, रटा हुआ है हमारे, अल्केन अल्कीन अल्काइन से स्टार्ट हो गया, अमोनिया, फिर उससे याद अल्काइन, अल्कोहल, वाटर, फिनोल, कार्बोनिक, कार्बोक्सिलिक, स्क्वेरिक, आगे याद आप, ठीक है। तो किसी का भी रेट का क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, क्लियर है। तो दो मेथड हमारे हो गए, एक रिडक्शन हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, इतना पड़ गया। नेक्स्ट, कल का टेस्ट एक्स्ट्रा क्लास में ले रहे हैं, आप 11:30 भी आ सकते हो, इसके बाद जब भी आ सकते हो, जब भी आप फ्री हो जाओगे क्लास से मेरे पास टेस्ट देने वाले, है ना, ऐसे कर लें बेटा।